Good morning, students. Myself Rajan, and I'm your accounts teacher. So welcome to your hawking classes. Guys, accounts में मैं आपको 12th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ. 12th क्लास के अकाउंटेंसी में मैं आपको यूनिट नंबर 2 करवा रहा हूँ. यूनिट नंबर 2 का नाम है चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ पार्टनर. हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है. श्योर गाइस, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ पार्टनर का सबसे पहले तो आप ब्रीफली में मीनिंग जानिए कि इसका मीनिंग क्या होता है. जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक मीनिंग देता हूं. ये ए है और ये बी है, दो पार्टनर है. श्योर, ये जो दो पार्टनर थे ये 2017 से लेकर जो 2018 का जो सेशन था, 2017 से 2018 का जो सेशन था, इन्होंने अपनी रेशो क्या रखी? इन्होंने अपनी उस सेशन में रेशो रखी 3:2. क्या रेशो रखी? 3:2. ध्यान से सुनिए, ए और बी पार्टनर है. ए और बी पार्टनर है. ये कौन है? पार्टनर है. इन्होंने अपनी जो ओल्ड रेशो 2017 टू 2018 सेशन में रखी थी वो 3:2 थी. वो कितने थी? 3:2 थी. अब इन्होंने डिसाइड किया कि 2019 टू 2020 में इन्होंने डिसाइड किया, 2019 से 2020 में इन्होंने डिसाइड किया, इस सेशन में इन्होंने डिसाइड किया कि भैया इस सेशन में हम अपनी रेशो चेंज कर लेंगे. इस सेशन में हम अपनी रेशो चेंज कर लेंगे. कितनी कर लेंगे? इस सेशन में हम अपनी रेशो 2:3 कर लेंगे. कितनी कर लेंगे? 2:3 कर देंगे. ये होगी इनकी न्यू रेशो. श्योर. तो जब ये अपनी रेशो को बदल लेते हैं, जब ये अपनी रेशो को बदल लेते हैं, जब ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो को बदल लेते हैं, जब ये अपनी प्रॉफिट और लॉसेस को बांटने वाली रेशो को बदल लेते हैं, उस रेशो को बदलना कहते हैं चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ पार्टनर. श्योर गाइस, आ गई आप लोगों को समझ? अब देखिए, ए की पहले रेशो क्या थी? देखो, ए पहले कितना काम करता था? 3/5. 3:2 का मतलब 3/5 की रेशो में काम करता था. पहले वो 3/5 की रेशो में काम करता था. अब वो किस रेशो में काम करता है? 2/5. अब वो किस रेशो में काम करता है? 2/5 की रेशो में काम करता है. श्योर. तो मतलब क्या हुआ? 5, 3 - 2, 1/5 रिमेनिंग बचा. तो मतलब पहले वो 3/5 की रेशो में काम करता था, अब वो 2/5 की रेशो में काम करता है. श्योर. और जब हमने 3/5 में से 2/5 को माइनस किया तो हमारे पास 1/5 बचा. इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1/5 रेशो का, इस 1/5 रेशो का ए ने सेक्रीफाइस किया. ए ने सेक्रीफाइस किया. सेक्रीफाइस का मतलब ए ने बलिदान दिया. ए ने बलिदान दिया. श्योर. देखो, पुरानी रेशो थी 3/5. 3/5. न्यू रेशो है 2/5. 2/5. जब मैंने पुरानी रेशो में से, जब मैंने ओल्ड रेशो में से, जब मैंने न्यू रेशो को माइनस कर दिया, जब मैंने न्यू रेशो को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कुछ बैलेंस फिगर बची. हमारे पास कुछ बैलेंस फिगर बची. हमारे पास कुछ बैलेंस फिगर बची. इस बैलेंस फिगर का मतलब है कि ओल्ड रेशो ज्यादा है और न्यू रेशो कम है. तभी तो ज्यादा में से देखो, ओल्ड रेशो ज्यादा थी और न्यू रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो ज्यादा थी और न्यू रेशो कम थी. जिसकी वजह से क्या हुआ? कुछ ना कुछ बैलेंस फिगर बच गई. कुछ ना कुछ बैलेंस फिगर बच गई. श्योर. अब ओल्ड रेशो ज्यादा थी, न्यू रेशो कम थी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बैलेंस फिगर बच गई. तो इसका मतलब है कि न्यू रेशो इतनी कम है. न्यू रेशो इतनी कम है, मतलब ए ने इतना न्यू रेशो में आकर इतना हिस्सा उसने बलिदान किया. ए ने न्यू रेशो में आकर इतना हिस्सा बलिदान किया. आगे समझ आप लोगों को? सो दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो. चैप्टर में मेनली इसी बात को डिस्कस किया गया है. चैप्टर में मेनली इसी बात को एक्सप्लोर किया गया है आप लोगों के सामने. अब हम
इन बातों को आगे जाकर स्टडी करेंगे। फिलहाल हम अपना कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं गुडविल। फिलहाल हम अपना कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं गुडविल। नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल। वो नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल। गुडविल क्या होती है? नॉर्मली आपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है आपकी रेपुटेशन। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस या फिर फर्म, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस या फिर फर्म। श्योर, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस या फिर फर्म which can be measured in terms of money, which can be measured in terms of money is known as goodwill, is known as goodwill। देखिए गुडविल क्या कहती है? कहता है गुडविल एक बिजनेस की रेपुटेशन होती है जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। गुडविल एक बिजनेस की रेपुटेशन है जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम शो कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी मनी टर्म ये है। दैट्स कॉल्ड अ गुडविल। दैट्स कॉल्ड अ गुडविल। अच्छा, गुडविल के फीचर्स क्या है? पहले तो गुडविल के फीचर्स कुछ करते हैं। फीचर्स क्या है? कहता है विद द हेल्प ऑफ द गुडविल, with the help of goodwill we can achieve we can get loan from the business, loan for the firm from banks। श्योर, गुडविल की मदद से ही हम अपनी फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं बैंक से। श्योर गाइस। सेकंड अब हमारे पास क्या आता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। श्योर। थर्ड, गुडविल इज दैट रेपुटेशन। गुडविल वो रेपुटेशन है, गुडविल इज दैट रेपुटेशन which can be expressed in form of money, which can be expressed in form of money। सर एक बार हमें बताइएगा इन सब के बारे में। बिल्कुल। कहता है with the help of the goodwill we can get loan for the firm from the banks। मतलब गुडविल की मदद से ही, गुडविल की सहायता से ही हम अपनी फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। श्योर। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। हमारे बिजनेस की एसेट तो है, ये वो वाला पैसा है जिस पर हमारा हक है। श्योर, हमारे बिजनेस की एसेट तो है लेकिन इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसे ना हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, व्हाटएवर। श्योर। गुडविल इज दैट रेपुटेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मनी। मतलब ये वो एक रेपुटेशन है हमारे बिजनेस की जिसे हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। श्योर गाइस, जिसे हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। अगर आप आगे एग्जांपल लिखना चाहो, आप यहां लिख सकते हो। अगर एक और फीचर लिखना चाहो, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। It is shown in the balance sheet of the firm on its asset side। श्योर। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल बैलेंस शीट, फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें शो की जाती है उसकी एसेट साइड में।
गुडविल जो फर्म की बैलेंस शीट है उसमें शो की जाती है उसकी एसेट साइड में। श्योर गाइस, सो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ द गुडविल एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द गुडविल विच इज द वेरी सिंपल मीनिंग। सो यू हैव टू बी नोट डाउन योर नोटबुक्स। सो आफ्टर गुडविल के मीनिंग को जानने के बाद, गुडविल के मीनिंग को समझने के बाद और उसके कुछ फीचर्स को समझने के बाद हम आपके सामने लाते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। आपके सामने क्या है? मेथड्स ऑफ गुडविल। सर मेथड्स कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मली सबसे पहले हमें यह बताइए, मेथड्स 3 तरह के होते हैं। मेथड्स 3 तरह के होते हैं। श्योर। सबसे पहला मेथड होता है एवरेज मेथड। सबसे पहला मेथड होता है एवरेज मेथड। श्योर। सबसे पहला मेथड है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड का मतलब एवरेज निकालना। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे पहला है बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा है बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। श्योर। बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले तो ये 3 मेथड है। फिलहाल के लिए आपको इनके मीनिंग्स, इनके नाम को जानना है। श्योर। सबसे पहला है बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब आपको पता ही है, नॉर्मली एवरेज निकालना। श्योर। मेरे पास कई सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, जैसे मेरे पास 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, अलग अलग प्रॉफिट दे रखे हैं, उनको डिवाइड बाय 4 करूंगा तो उनकी एवरेज निकल जाएगी। 4 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो उन 4 सालों के प्रॉफिट का टोटल करूंगा, टोटल करके डिवाइड बाय 4 ईयर्स कर दूंगा और मेरे पास एवरेजली निकल जाएगा कि मैंने हर साल कितना पैसा कमाया है। श्योर। दैट इज कॉल्ड द एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले उसका लार्जेस्ट प्रॉफिट निकालते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया है। उस वे से हम सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करेंगे। श्योर। उस वे से हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और सुपर प्रॉफिट की मदद से ही हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तीसरा है बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब कैपिटल वैल्यू को कंसीडर करते हुए हम गुडविल को कैलकुलेट करके चलते हैं। श्योर गाइस। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सपोज करो मुझे 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, मैं उन 4 सालों का प्रॉफिट टोटल करता हूं। श्योर। और उस टोटल को 4 सालों के प्रॉफिट को मैंने टोटल किया और उस टोटल के साथ किसको डिवाइड कर दिया? 4 ईयर्स को डिवाइड कर दिया। 4 ईयर्स को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एवरेजली निकल कर आया कि मैंने हर साल कितना पैसा कमाया है। श्योर गाइस। दैट इज कॉल्ड द एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर उसको, अब ये तो मेरे पास एवरेजली प्रॉफिट निकल कर आया, फिर एवरेजली प्रॉफिट को मैं नंबर ऑफ ईयर, आगे परचेज आप वर्ड सुनोगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकल जाएगा। ऐसे ही सेम है सुपर प्रॉफिट मेथड से भी एक फॉर्मूला लगेगा। हाई सुपर प्रॉफिट को हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहते हैं। इसी मेथड के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला लगेगा तो हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कैपिटल वैल्यू का यूज करते हुए फॉर्मूला लगाएंगे और गुडविल को कैलकुलेट करके चलेंगे। श्योर गाइस। ये बाकी बात की बातें हैं। फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। श्योर। देखिए पहले से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन में एक वर्ड गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। श्योर। सर सबसे पहले हमें इसका मीनिंग बताइए। मीनिंग क्या होगा? कहता है इट रेफर्स टू दोज ईयर्स, इट रेफर्स टू दोज ईयर्स फॉर विच फर्म विल एक्सपेक्ट, फॉर विच फर्म विल एक्सपेक्ट टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट
टू अर्न द सेम प्रॉफिट, टू अर्न द सेम प्रॉफिट ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट्स, ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट्स। ओहो सर ये क्या हुआ, इसको जरा क्लियर कीजिए। कहता है इट रेफर्स टू दोज ईयर्स, इट रेफर्स टू दोज ईयर्स, इट रेफर्स टू दोज ईयर्स फॉर विच फर्म विल एक्सपेक्ट टू अर्न द सेम प्रॉफिट ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट्स। मतलब ये उन ईयर्स को शो करता है, ये उन ईयर्स के बारे में बताकर चलता है। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब वो साल होते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर का मतलब वो साल होते हैं जहां फर्म एक्सपेक्ट करके चलती है कि वो हर साल सेम ही प्रॉफिट कमाकर चलेगी, क्योंकि उसके पास्ट एफर्ट्स उसी तरह के लगे हुए हैं। ये एक सिंपल सेंस है। अभी आपको देखो, कहता है ये वो ईयर्स कैलकुलेट होते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स उन सालों को कहा जाता है, नंबर ऑफ ईयर्स उन सालों को कहा जाता है, उन ईयर्स को कहा जाता है जहां पर फर्म एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है कि वो हर साल इतने ही साल, हर साल इतने ही साल सेम लेवल का प्रॉफिट अर्न करके चलेगी ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट्स। श्योर गाइस? सो इसे हम कहते हैं नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब, जैसे अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब है कि फर्म आने वाले 4 सालों में एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है कि वो हर साल सेम लेवल का प्रॉफिट अर्न करके चलेगी। जितना वो अब अर्न कर रही है उतना ही वो आने वाले 4 सालों में भी अर्न करके चलेगी। श्योर? जैसे नंबर्स ऑफ ईयर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फर्म जितना प्रॉफिट इस साल अर्न कर रही है उतना ही वो प्रॉफिट आने वाले 4 सालों में भी अर्न करेगी। हर साल उतना उतना प्रॉफिट अर्न करके चलेगी। फर्म ये एक्सपेक्टेशन रखती है अपनी। श्योर? क्योंकि उसके पास्ट एफर्ट्स ही कुछ इस तरह के लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अपने पास्ट एफर्ट्स के रिजल्ट को कंसीडर करते हुए फर्म ये एक्सपेक्टेशन रखकर चलती है। श्योर गाइस? सो नेक्स्ट आपके पास आता है कि सर नंबर ऑफ ईयर्स क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा? हाँ जी, नंबर्स ऑफ ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर्स ऑफ ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन। आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको किसी भी तरह से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। किस लिए गिवन होगा? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। किसके लिए गिवन होगा? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए आपको गिवन होकर चलेगा। श्योर? गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए आपको गिवन होकर चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल। नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, आफ्टर नंबर्स ऑफ ईयर परचेज को स्टडी करने के बाद हम आपके सामने लाते हैं फर्स्ट मेथड गुडविल का। फर्स्ट मेथड कौन सा था? एवरेज मेथड। क्या नाम था उसका? एवरेज मेथड। ओके, एवरेज मेथड में हमारे पास 2 टाइप आते हैं। एक तो आता है सिंपल एवरेज मेथड, एक आता है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज निकालना। श्योर? ये है सिंपल एवरेज मेथड। एक आता है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, आप लोगों को याद होगा कि ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी अपनी 10th क्लास के मैथ में डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी 10th क्लास के मैथ्स में पढ़कर आए हैं। ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है आप लोगों के लिए। आप ऑलरेडी अपने 10th स्टैंडर्ड में इन्हें स्टडी कर आए हो। श्योर? सो सिंपल एवरेज मेथड में आपको क्या करना है, आइए आज हम सिंपल एवरेज मेथड करते हैं आपके सामने। देखिए, एवरेज मेथड में हम कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। देखिए, सिंपल एवरेज मेथड। श्योर? सिंपल एवरेज मेथड का क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा, ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चंस में दे रखे हैं ईयर्स।
आपको क्वेश्चंस में दे रखे हैं ईयर्स, जैसे 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। आपको ये ईयर्स मेंशन है। श्योर। ईयर्स के साथ साथ आपको मेंशन है इन ईयर्स का प्रॉफिट, कि 2002 में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 1 लाख रुपए। 2003 में कितना प्रॉफिट अर्न किया, 2 लाख रुपए। 2004 में 3 लाख, 5 में 4 लाख, यहां फिर 5 लाख। श्योर। आपको सिंपल एवरेज मेथड यूज करना है। सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट, मतलब हमें सम करना है सारे सालों के प्रॉफिट का, सारे सालों के प्रॉफिट का हमें टोटल करना है और डिवाइड बाय कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से, डिवाइड बाय कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। तो इसका टोटल कीजिए। दिस इंप्लाइज टोटल क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 3, 3, 6, 6, 10 एंड 15 लाख। कितना हुआ, 15 लाख। 15 लाख हो गया। 15 लाख डिवाइड बाय कितने साल है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ईयर्स है। कितने ईयर्स है सर, 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स है तो ये हमारा कितना निकला, ये हमारा निकला 3 लाख रुपीस। ये हमारा निकला 3 लाख रुपीस। श्योर। ये हमारा कितना निकला, 3 लाख रुपीस। सो एवरेज प्रॉफिट आपके पास क्या निकला, ये था एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट आपके पास निकला, एवरेज प्रॉफिट निकला है आपके पास 3 लाख रुपए। कितना निकला है, 3 लाख रुपए। श्योर। आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं, यहां पर आपको नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं 5 ईयर्स। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं 5 ईयर्स। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, यहां देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। बस सर, हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपकी क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। सो गुडविल क्या निकलेगी आपकी, गुडविल देखिए कितना, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 3 लाख रुपए। श्योर। सो 3 लाख। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 5 ईयर्स थे। 5 ईयर्स थे ना, ये देखिए 5 ईयर्स थे। श्योर। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 5 ईयर्स। सो गुडविल कितनी निकल गई, 3 × 5 15 लाख रुपीज आपकी गुडविल निकल गई। 15 लाख रुपीज आपकी गुडविल निकल गई। श्योर गाइस, 15 लाख रुपीज आपकी गुडविल निकल गई। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो आई थिंक सो आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा सारा। श्योर। आपको एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन है। श्योर। ये उसका सॉल्यूशन है। सो आप देख सकते हो सॉल्यूशन और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सो सिंपल एवरेज मेथड में हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, बच्चों की डिमांड पर हम आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं, थोड़ा सा लेंथी। क्वेश्चन नंबर 2 में हल्का सा चेंज करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ईयर गिवन है 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। श्योर। और जो प्रॉफिट्स हैं, उसने जो हर साल प्रॉफिट कमाए हैं, वो कहता है हर साल वो 2-2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। यहां पर उसने लिखा हुआ है ईच ईयर, यहां उसने लिखा हुआ है वर्ड कि ईच ईयर फर्म अर्न 2 लाख
रुपीस। हर साल फर्म कितने कमा रही है? 2 लाख रुपए कमा रही है। हर साल कितने कमा रही है? 2 लाख रुपए कमा रही है। दैट मीन्स टू से जो उसके प्रॉफिट की फिगर निकालूं तो 2001 में भी उसने 2 लाख कमाई, हर साल 2-2 लाख कमा रही है ना, तो 2002 में भी 2 लाख कमाई, 2003 में भी 2 लाख कमाई, 2004 में भी 2 लाख कमाई और 2005 में भी 2 लाख कमाई। श्योर। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दे रखा है आपको, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 5 इयर्स। चलो इस साल हम थोड़ा कम ले लेते हैं, 3 इयर्स ले लेते हैं, 3 इयर्स। फिर वो आपको कहता है कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकाल कर दिखाओ। सो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट। फॉर्मूला जरूर मेंशन करके आना अपनी आंसर शीट में, बिना फॉर्मूले के आपके मार्क्स कट जाएंगे, गारंटी है इस चीज की। टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय में नंबर्स ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। कितना सम हो गया इसका? 1 2 3 4 5, 10 लाख हो गया। सो सम हो गया 10 लाख डिवाइड बाय में कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? 1 2 3 4 5, 5 इयर्स है, 5 इयर्स है ना। सो कितना बना आपका? ये बना आपका ₹2 लाख। सो आपका एवरेजली प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। वो पहले ही बता रहे हैं कि हर साल 2-2 लाख कमा रहे हैं। दैट मीन्स टू से एवरेजली 2 लाख कमा रहा है और एवरेजली भी 2 लाख की निकल कर आया। श्योर। सो एवरेज प्रॉफिट क्या है? 2 लाख रुपया है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? क्या होगा गुडविल का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे हैं 3 इयर्स। कितने दे रखे हैं? 3 इयर्स हमें दे रखे हैं सर, 3 इयर्स। तो गुडविल की वैल्यू क्या निकलेगी? दिस इंप्लाइज गुडविल की वैल्यू निकलेगी 6 लाख रुपीस। कितनी निकलेगी? ₹6 लाख निकलेगी आपकी गुडविल। श्योर, ये निकलेगी आपकी गुडविल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन ब्रीफ फिगर। नोट डाउन कीजिए, एक नए फॉर्म में क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कीजिए। एग्जाम में आया था एक बार, ये नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, होप सो आपको हमें ये बताना ना पड़े कि सिंपल एवरेज मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट अवर लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में हम अपना रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, अलविदा, जय श्री राम।